Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the series of our videos on Astro Lesson 8, this is the third video in which we shall see Mars in Aries ascendant for all houses. मंगल ग्रह मेष लग्न में सभी भावों में क्या फल देते हैं। अभी तक हमने सूर्य और चंद्रमा के फल देखे, आज हम इस वीडियो में मंगल के फल देखें। अब हम देखते हैं मरकरी बुध मेष लग्न में एक एक हाउस में क्या रिजल्ट देता है। मरकरी इन द फर्स्ट हाउस मेष लग्न में पहले भाव में यदि मरकरी है तो ये क्या रिजल्ट देगा, और ये किस भाव का कारक होके मेष लग्न में बैठा है, तीसरे और छठे भाव का। तो ये हमको क्या देगा, अच्छा सिबलिंग बॉन्ड देगा, हमारे छोटे भाई बहनों से हमारे संबंध अच्छे होंगे, दुश्मनों पर हावी रहेगा अगर कोई एनिमी है उसका, और कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसकी लाइफ में उन्हें भी वो ओवरकम कर लेगा। स्मार्ट वर्कर होगा, लॉजिकल होगा, इंटेलिजेंट होगा, पारिवारिक सपोर्ट भी उसे मिलेगा और प्लानिंग में उसे महारत होगी, हर काम लॉजिकली प्लान करके करेगा। सेकंड हाउस यदि यहाँ बुध बैठा है मेष लग्न में तो यहाँ हाउस किसका है, ये भी 2 नंबर शुक्र का है, वेल्दी होगा यहाँ से और इधर से भी इसका तीसरे भाव से 12वें बैठा है और इसकी पोजीशन छठे भाव से 9वीं। उसकी इंटेलिजेंट होगी उसके साथ, लेकिन छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे सपोर्ट नहीं मिलेगा। एम्बिशियस होगा, जीवन में कुछ करना चाहेगा, पैसे भी अच्छे कमाना चाहेगा, उसके लिए उद्यम भी करेगा। यदि बुध जमिनाय में, जमिनाय इसकी अपनी ही राशि है, 3 नंबर यहाँ पर है, और ये छठा जो सेवा का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, रोग ऋण रिपु भाव बोलते हैं। इंटेलिजेंट होगा, हर काम को परफेक्ट करने की प्रयत्न करेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। रिच हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू हार्ड वर्क, मेहनत करके। इन्फ्लुएंस होगा समाज में इसका, और कोई भी अपोजिशन एनिमी होगा उनको काबू में रखने में सक्षम होगा। चौथा भाव किसका है, चंद्रमा का। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को बुध पसंद नहीं करते हैं, उसकी हमारे पुराणों में चर्चा है, लेकिन चंद्रमा को कोई आपत्ति नहीं है यदि बुध उसकी राशि में विराजमान हो। तो ऐसे में एनर्जेटिक होगा, जोश वाला, और रेस्टलेस भी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध की सीरत रेस्टलेसनेस की होती है। चंद्रमा तेज चलता है और बुध भी द्विस्वभाव अपना रखता है। इंडस्ट्रियस होगा, काम करने में निपुण, लेकिन छोटे भाई बहन उसको तकलीफ दे सकते हैं। माता से उसको खुशी प्राप्त होगी, लेकिन प्रॉपर्टी के, लैंड बिल्डिंग्स की इशू रहेंगे। दुश्मनों को काबू में रखेगा और उसकी ऑक्यूपेशन काम अच्छा होगा, और राज्य से, सरकारों से, अथॉरिटी से उसको सपोर्ट मिलेगा। अब हम देखेंगे 5वें भाव में। 5वां भाव किसका है, सिंह का, मेष लग्न के लिए, और बुध अगर यहाँ बैठा है तो ये तीसरे भाव से तीसरा पराक्रम का भाव, और दुश्मनों पे हावी रहेगा। जुडिशियस, हर काम सोच समझ के, वाइज होगा, समझदार होगा, फेयर होगा अपने कोई भी कार्य में, और पारिवारिक सुख उसे प्राप्त होंगे। दुश्मनों पे हावी और वेल्थ कमाएगा,
अपने जीवन काल में। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, छठा भाव भी इसका अपना है। अगर बुध यहाँ पे होगा तो इसका इन्फ्लुएंस होगा, दूसरे लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, हिम्मत वाला होगा, डिग्निफाइड होगा, बहुत ग्रेविटी होगी उसके व्यवहार में, छोटे भाई बहनों से हमेशा मुश्किल में रहेगा। मैटरनल साइड, ये माता के परिवार का घर होता है, मामा को यहाँ से देखते हैं, ग्रैंडफादर को यहाँ से देखते हैं, नाना को, दुश्मनों पे हावी रहेगा, केयरलेस स्पेंडथ्रिफ्ट होगा, बिना सोचे समझे खर्चा करने वाला हो सकता है, ऐसा नेगेटिव। बुध यदि सातवें भाव में होगा, सातवां भाव किसका है? शुक्र का, और यहाँ पे अगर बुध विराजमान है तो इसका एस्पेक्ट एक ही होता है, सातवां, वो मेष लग्न के ऊपर होगा। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, काम में हमेशा रुकावट हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। व्यवहारिक जीवन और वैवाहिक जीवन, क्योंकि यहाँ से हम व्यापार भी देखते हैं, व्यवसायिक जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों में मुश्किल होगी, खुशी नहीं होगी, लेकिन फिजिकल प्लेजर्स उसको प्राप्त होंगे, और अपने मैटरनल रिलेटिव से, माता की साइड के जो उसके रिश्ते हैं उनसे उसे फायदा प्राप्त होगा। आठवें भाव में स्कॉर्पियो, ये मंगल का भाव है, और बुध अगर यहाँ है तो ये भी मंगल की राशि है। इसके फाइनेंसेस कमजोर होंगे क्योंकि बुध यहाँ से फाइनेंस के भाव को देखेगा, और इसके छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेंगे इसकी। स्मार्ट होगा काम करने में, ऑकल्ट यानी एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च और ऑकल्ट साइंसेज में इसका झुकाव होगा। स्टमक की प्रॉब्लम होगी, आठवां भाव देता है वो, और चिंता में रहेगा ज़्यादातर जीवन। और बाकी प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं, उनको हम जब हम साथ में लेकर चलेंगे तब हम जानकारी हासिल करेंगे कि किसी भी चार्ट में, किसी भी हाउस में अगर बुध बैठा है या कोई भी प्लैनेट बैठा है वो कैसे रिजल्ट देगा फाइनली। अभी हम फंडामेंटल्स की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मरकरी एरीज असेंडेंट 9वें भाव में, बुध अगर है मेष लग्न में तो धनु में, ये धनु का भाव है, और मरकरी अगर इसमें है तो सफल होगा ये व्यक्ति। तीसरे भाव से सातवां और यहाँ से चौथे बैठा, प्रसिद्ध होगा, सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहारिक बॉन्ड होगा, लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए, ये भी द्वितीय भाव है, ये भी द्वितीय भाव है, सोचने में ज़्यादा समय लगाएगा कोई भी कार्य करने से। 10वें भाव में 10वां भाव शनि का है, तो शनि से तो मित्रता है बुध की, वैसे भी कैप्रिकॉर्न बायस्ड होगा अपने, और कंफर्ट्स, इसको छोटे भाई बहन मदद करेंगे, पिता मदद करेंगे, राज्य से इसको प्राप्त होंगे अवार्ड्स, प्राइजेस, इंडस्ट्री में फायदा करेगा ये व्यक्ति। 11वें भाव किसका है? ये कुंभ का, यहाँ पे बुध क्या देगा? सिबलिंग्स से मदद, फायदा, गेन का हाउस है ये, वेल्थ भी कमाएगा, शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करेगा, 5वें भाव पे एस्पेक्ट है, और अच्छा बोलचाल में होगा, व्यवहारिक बोलचाल अच्छी होगी, लोगों को प्रभाव उसका रहेगा। 12वें भाव में ये पाइसेस का भाव है, पाइसेस यानी मीन, और यहाँ पे बुध खर्चीला बनाएगा, छठे भाव पे एस्पेक्ट है, ऑकल्ट पावर भी होगी और कंजूस भी होगा, खर्चा भी करेगा और कंजूसी भी करेगा। कुछ लोग होते हैं जो कंजूस होते हैं, इसलिए उनका खर्चा अनायास हो जाता है,
अगर सोच समझ के करें तो वो खर्चा उसका बचेगा. This brings us to the end of the video on Mercury in all houses in Aries ascendant. Subscribe, like, share and do press the bell icon and keep revising. Thank you for viewing. See you with the next planet in Aries ascendant in all houses.